जी हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में जो बजट 2020 में सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड थी, सर न्यू टैक्स रिजिम के बारे में बताइए, न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू टैक्स रिजिम के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि बजट 2022 में सरकार ने का एक उद्देश्य था कि हमारे जितने भी लोग हैं जो टैक्स पेयर है उनको कितना सहूलियत कैसे हम दे सकते हैं। तो उसमें उनका मेन उद्देश्य था कि जो आईटीआर फाइलिंग हो उसको और कितना सरल बनाया जाए और लोगों को कितना कम से कम डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़े। तो इस उद्देश्य से उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम लाया। उसमें कुछ उन्होंने टैक्स रेट में सहूलियत थी, जैसे कम कर दिया था। और बट बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन थे जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे, जैसे 70 ऑलमोस्ट 70 टैक्स डिडक्शन से एग्जेम्पशन थे, उसको इन्होंने हटा दिया। बस कुछ कुछ ही उनमें से रखा जिसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो स्पेशली एबल्ड पर्सन जैसे विकलांग लोगों को मिलता है, तो वो अभी भी ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में भी। अगर आपको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, जैसे ऑफिस पर्पज से कि कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करे कंपनसेशन हो, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आपकी एक जगह से दूसरे जगह पोस्टिंग हो रही है, दूसरे जगह पर हो रही है, तो उसके लिए जो भी ट्रैवल के दौरान कॉस्ट के पैसे मिल रहा हो कंपनी से, तो उसका बेनिफिट आपको न्यू स्कीम में मिल जाएगा। ऑफिशियल कोई परक्विजिट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। फिर से आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट अगर मिल रहा है, सेक्शन 10 के एग्जाम्शन में आता है ग्रेच्युटी, या आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उस केस में आपको पैसा मिलता है, या लीव का एनकैशमेंट हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट आप न्यू टैक्स रिजीम में आप ले सकते हैं। फिर से बजट 23 में सरकार ने बहुत ही अच्छी चीज़ लाई कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, उसको न्यू टैक्स रिजीम में भी ला दिया। तो इस साल का जो फाइनेंशियल 23-24 है, इसमें अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आप 50,000 मोर और एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आपको भी मिलने वाला है। जैसे कि बताएं कि जो पहले था कि इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाता था, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो अगर मान लीजिए पहले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप लोन लेते थे, तो उस पर उसका इंटरेस्ट का जो लिमिट था 2 लाख, उतना बेनिफिट मिल जाता था ओल्ड स्कीम में। बट न्यू स्कीम में क्या है कि अगर आप मान लीजिए लोन लेते हैं, लेकिन आपका जो उद्देश्य होना चाहिए घर का, और लेट आउट होना चाहिए कि मतलब किराए पर देने के लिए अगर आप घर खरीदते हैं उसके लिए लोन लेते हैं, तो उसके लिए जो भी ब्याज है उसका मतलब डिडक्शन हो जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में भी। अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी बेनिफिट आप ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। फिर से अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड है, उसमें अगर अमाउंट को जो भी डिपॉजिट आप कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाने वाला है। अगर गिफ्ट, अगर आपको 50,000 रुपये तक का भी गिफ्ट न्यू टैक्स रिजीम में मिल रहा है तो उसका बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगा। अगर बिजनेस पर वाले लोग हैं तो उनके लिए जैसे 80 AA एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट करके एक बेनिफिट मिलता था, तो न्यू टैक्स रिजीम में भी है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस पर्पज़ से उन्होंने बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए बिज़नेस वाले लोगों को भी 80 AA का बेनिफिट दे रखा है अभी भी। अ, और भी जैसे एक न्यू स्कीम की, अगर आपका इनकम केवल सैलरी से है तो आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, मतलब इस साल जैसे आपको बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में हो रहा है और अगले आने वाले सालों में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिट होगा, तो आप कर सकते हैं अगले साल ओल्ड टैक्स में जा सकते हैं, इस साल आप न्यू टैक्स ले सकते हैं। बट अगर आपका बिजनेस इनकम है, अगर बिजनेस से इनकम हो रहा है, अगर इस साल आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लिया, बट आगे आने वाले सालों में आपको ओल्ड टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ओल्ड टैक्स में नहीं जा सकते। तो आप प्लीज़ बिजनेस वाले भाई लोग बहुत ही सोच समझ के अपने टैक्स एक्सपर्ट जो भी हैं उनसे काफ़ी मतलब अच्छे से विचार विमर्श करके ही ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कीजिएगा। तो
दे रहे हैं न्यू इनकम टैक्स रेजिम के बेनिफिट और उसके बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके जितने भी डाउट थे वो दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसके बारे में वीडियो या आपसे पर्सनली मेल के थ्रू या जो भी कम्युनिकेशन है उसके थ्रू आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो जी दोस्तों, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मेरे बेल आइकन बटन को दबा लें और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जी धन्यवाद दोस्तों।